ठंड का समय शुरू हो चुका है और अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड का समय आ रहा है, अब तो रजाई के अंदर रहना है, योग नहीं करना है, और जब समर का समय होगा, गर्मी का टाइम, तो फिर हम योग करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सर्दियों में योग क्यों जरूरी है। हाउ योगा प्रोटेक्ट्स योर बॉडी एंड माइंड इन विंटर। नमस्ते दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती है हमारे शरीर का रूटीन बदल सा जाता है। सुबह उठने में मन नहीं लगता और धूप में बैठने का मन करता है। शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। सर्दियों का मौसम भले ही सुहाना लगता हो, लेकिन ये मौसम हमारी सेहत के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। और यही वो समय है जब योग हमारे लिए एक वरदान बन जाता है। क्योंकि योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का साधन नहीं है, बल्कि ये अंदर की गर्मी, ऊर्जा और जीवन शक्ति को जगाने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। दोस्तों, सर्दियों में जब तापमान गिरता है तब शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, रक्त संचार कम हो जाता है, जिससे हाथ पैर ठंडे रहते हैं और जोड़ों में दर्द या अकड़न महसूस होती है। कई लोग कहते हैं ठंड है, आज योग मत करो, लेकिन असल में यही वो वक्त होता है जब योग करना आपकी बॉडी के लिए जरूरत हो जाता है। जी हाँ, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके शरीर के हर हिस्से में गर्मी फैलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शरीर के अंदर की ऊर्जा जागती है। सूर्य नमस्कार के हर चरण में शरीर स्ट्रेच होता है, मांसपेशियां खुलती है और शरीर में नई जान, नई ऊर्जा आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आसन हैं जैसे त्रिकोणासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन और अधोमुख शवासन। इन तमाम आसन को करने से सर्दियों में बेहद लाभ मिलता है। यह आसन न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है। चलो, ये तो बॉडी लेवल की बात आ गई। व्हाट अबाउट माइंड? तो अब बात हम करेंगे मन की। यानी सर्दियों में धूप कम निकलती है, दिन छोटा हो जाता है और हम कई बार बिना वजह उदास हो जाते हैं या लो महसूस करते हैं या नहीं? बिल्कुल आपको लो महसूस होता होगा। जी हाँ, और जिसे कहते हैं विंटर ब्लूज। ऐसे में योग प्राणायाम हमारी मानसिक स्थिति को संतुलन करने में मदद करता है। जब आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे प्राणायाम करते हैं तो आपके फेफड़े खुलते हैं, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कपालभाति करने से शरीर की ठंडी ऊर्जा बाहर निकलती है और अंदर की अग्नि सक्रिय होती है। भ्रामरी करने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होता है और मूड हल्का होता है। सर्दियों में अक्सर लोग कहते हैं कि ठंड है, पसीना नहीं आता, तो योग का क्या फायदा? ये वही लोग कहते हैं जो योग को सही ढंग से समझ नहीं पाते। असली योग सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं होता। योग वो कला है जो आपके शरीर आत्मा के बीच संतुलन बनाती है। जी हाँ, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप जुकाम, खांसी या फ्लू जैसी बीमारियों से बचते हैं। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहता है और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जहां पहले ठंड ज्यादा लगती थी, अब शरीर खुद गर्मी पैदा करता है और यही वजह से आपको ठंड में जितना ठंडी लगना चाहिए उतना ठंड नहीं लगता है। कैसे? योग की वजह से। यही योग की शक्ति है, बाहर की ठंडी को मात देना और अंदर की ऊर्जा को बनाए रखना। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एनर्जी ट्यूनिंग है। जी हाँ, जब आप रोज कुछ मिनट योग और ध्यान करते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा एक लय में आने लगता है। फिर चाहे मौसम कितना भी ठंड क्यों ना हो, आपकी ऊर्जा गर्म और स्थिर रहती है। तो इस सर्दी ठंड के बहाने योग को मत छोड़िए, बल्कि इसे अपनी विंटर हीट थेरेपी के रूप में अपना लें। सुबह का समय, सुबह हल्की धूप में बैठकर सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा प्राणायाम करें और दिन भर उस गर्मजोशी को महसूस करें।
क्योंकि सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं, ये एक अवसर है अपने शरीर को समझने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का और खुद को ऊर्जावान बनाने का। तो अंत में एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहूँगा कि सर्दी शरीर को ठंडा करती है, लेकिन योग आत्मा को गर्म रखता है। जब आत्मा गर्म होता है तो कोई भी ठंड, कोई भी मौसम आपकी ऊर्जा को रोक नहीं सकता। तो गर्म रहें, स्वस्थ रहें, रोज योग करें। हर सांस में ऊर्जा है और हर आसन में जीवन है। थैंक यू।